हेलो एवरीवन। सेट थ्योरी का नेक्स्ट लॉ हमें दिया गया है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप कोई सेट एक ए लेके चल रहे हो और अगर आप इसका नल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा हमें ए के ही बराबर मिलती है। दैट मीन्स ए यूनियन नल इज इक्वल्स टू ए। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई सेट ए दिया जाए और आप उसका यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो भी ये वैल्यू हमेशा ए के ही बराबर होती है। दैट मीन्स आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग जब भी आप राइट हैंड साइड में आएंगे तो आपको वैल्यू हमेशा ए ही मिलेगी। एक बार आपको उसको नल सेट के साथ यूनियन करना होगा और एक बार आप उसको यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करना होगा। पहले हम रफली चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू ट्रू होती है कि नहीं, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट मैंने सेट ए लिया जिसकी वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 1 2 3। सबसे पहले मैं ए का यूनियन करने जा रही हूँ 5 के साथ। ए की वैल्यू हमें दी गई थी 1 2 3 और 5 का मतलब 5 ही होता है। दैट मीन्स 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। अगर आप इनका यूनियन करोगे तो यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को मिला के एक जगह रख दीजिए। अगर मैंने एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाया तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। हम 5 को नहीं लिखते हैं क्योंकि 5 का मतलब ही होता है नल। दैट मीन्स ए यूनियन 5 की वैल्यू हमेशा ए की वैल्यू के बराबर मिलेगी। नेक्स्ट अब हम ए का इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं यू के साथ। ए की वैल्यू हमें दी गई थी अभी भी 1 2 3 और इंटरसेक्शन किया मैंने यूनियन के साथ दैट इज 1 2 3 4 5। जब भी हमें इंटरसेक्शन करना होता है तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो भी दोनों सेट में कॉमन है आप वो वैल्यू ले लीजिए और दोनों सेट में कॉमन क्या दिया गया है 1 2 3। सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट की भी वैल्यू हमें किसके बराबर मिल गई, ए के बराबर मिल गई। अब हम इस लॉ को प्रूव करते हैं। सबसे पहला लॉ मैंने लिखा ए यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू ए। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन 5। अगर हम यूनियन को ब्रेक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग कर रहा है a में दैट मीन्स पहले वाले सेट में और x बिलोंग्स टू 5। आपको पता है 5 का मतलब है नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो x नल सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर ये लिखा है मैं इसको ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप सिर्फ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a क्योंकि 5 इज अ नल सेट। तो ये हमें राइट हैंड साइड मिल गया। इसलिए हम लिख सकते हैं a यूनियन 5 इज अ सबसेट ऑफ a। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मैंने सिर्फ इतना सा लिखा x बिलोंग्स टू ए। अगर कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं और x बिलोंग्स टू 5 क्योंकि मुझे प्रूविंग करना था। आप ये ध्यान रखिए अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो हम आप उसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि x 5 में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 5 तो नल सेट होता है और जितने भी एलिमेंट हैं वो सब नल सेट में बिलोंग करते ही हैं। तो हम इसको फिर से मैंने कंबाइन किया। ये क्या मिल जाएगा हमें, x बिलोंग्स टू a और की जगह पे मैंने यूनियन का यूज किया और दूसरा सेट क्या हुआ, नल सेट। दैट मीन्स मैं आपकी बार राइट हैंड साइड लेके चली थी ए और मुझे मिल गया लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन 5। दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन 5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। हमने रफ एग्जांपल करके भी चेक कर लिया और नेक्स्ट हमने इसकी प्रूविंग करके भी चेक कर लिया कि ये वैल्यू हमेशा ए के ही बराबर होती है। इसका सेकंड पार्ट दिया गया था हमें इंटरसेक्शन के लिए। मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और मैंने मान लिया x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। इंटरसेक्शन की जगह पे मैंने लिखा एंड और ये आ गया x बिलोंग्स टू u। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, यहाँ आपको थोड़ी लॉजिक यूज करनी होगी, सिर्फ आपको स्टेप्स पे नहीं जाना है। मैंने लिखा अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में बिलोंग कर रहा है और वो यूनिवर्सल सेट में भी बिलोंग कर रहा है और अगर आप इनका कॉमन पोर्शन निकालेंगे तो कॉमन पोर्शन हमेशा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। अगर और लगा होता तब हम ये नहीं लिख पाते बट एंड लगा हुआ है दैट मीन्स कॉमन हमेशा कहाँ आएगा, a में आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे a इंटरसेक्शन u और हमें मिल क्या गया, राइट हैंड साइड दिस इज a।
अगेन मैं राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। राइट हैंड साइड का मतलब आप ये भी समझ सकते हो, आपको सिर्फ ये अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a, और अगर कोई भी एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है तो ये कंफर्म है कि वो एलिमेंट उसके यूनिवर्सल सेट में भी बिलोंग करेगा। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू u। x a में बिलोंग कर रहा है और u में बिलोंग कर रहा है, तो हम बीच में इंटरसेक्शन साइन का यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन u। That means right hand side, that is A, is a subset of A intersection U. Equation 2. And from equation 1 and 2, A intersection U is always equals to E. That is the second law of identity. आइडेंटिटी लॉ को याद रखने के लिए आप ये सब ध्यान रखिए कि राइट हैंड साइड में आपको हमेशा ए मिलेगा। आप इंटरसेक्शन के लिए यूज कीजिए या फिर आप यूनियन के लिए यूज कीजिए, आपको राइट हैंड साइड में हमेशा ए ही मिलेगा। ओके, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। हमारा नेक्स्ट लॉ दिया गया है एडम पोटेंट लॉ। एडम पोटेंट लॉ में भी राइट हैंड साइड में हमें हमेशा ए ही मिलेगा। ये लॉ हम जब भी यूज करते हैं तो हम उस सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करते हैं। अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ करूंगी तो हमेशा हमें ए ही मिलेगा, और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा? ए। दिस इज एडम पोटेंट लॉ। मैं आपको पहला वाला लॉ बताती हूँ यूज करना। दूसरे वाले लॉ को प्रूव करने के लिए आप सिर्फ यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन यूज करेंगे एंड की जगह पे और यूज करेंगे। पहले लॉ के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करती हूँ और मैंने मान लिया कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? A यूनियन A। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A। यूनियन की जगह पे मैंने लिखा और ये फिर से क्या आ गया? x बिलोंग्स टू A। ये लिखा है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, चाहे जितनी बार लिखा हो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब यही होगा x सिर्फ किस में बिलोंग कर रहा है? a। तो आप एक बार लिखिए, दो बार लिखिए, 10 बार लिखिए, उन सबका मतलब सेम होगा। दैट मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे a यूनियन a और हमें राइट हैंड साइड मिल गया a। दिस इज इक्वेशन 1। अगेन हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं और हमने मान लिया x कहाँ बिलोंग कर रहा है? x राइट हैंड साइड में बिलोंग कर रहा है और हमारा राइट हैंड साइड क्या था? a। यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a। अगर मैं दो बार लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं तीन बार लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे और के साथ यूज कर लिया x बिलोंग्स टू। मैंने और के साथ इसलिए यूज किया है क्योंकि मुझे यूनियन प्रूव करना है। अगर मुझे इंटरसेक्शन प्रूफ करना होता तो मैं यहाँ पे और की जगह पे क्या लिख देती? एंड लिख देती। इसको फिर से हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू पहला वाला सेट A, और की जगह पे मैंने यूज किया यूनियन, और दूसरा सेट क्या हो जाएगा? A। इसका मतलब हुआ राइट हैंड साइड मतलब A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन A। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा कि जब भी हम दो सेम सेट के बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें वही सेट मिलता है। क्लियर? अगर आपको सेकंड वाला प्रूफ करना है तो आप यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन का यूज कीजिएगा, और जहां जहां पे आपने और लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिख देंगे। इतना लगता है नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।